हाय माय नेम इज़ आशीष और वेलकम टू द चैनल सरकारी इंजीनियर। आज हम पढ़ेंगे फ्लेक्सर ऑफ बीम और वो भी सिंगली रेनफोर्स बीम। और इसमें हम पढ़ेंगे पहले एनालिसिस पार्ट और फिर पढ़ेंगे हम डिज़ाइन पार्ट। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एनालिसिस पार्ट क्या होता है और डिज़ाइन पार्ट क्या होता है। ठीक है, इसमें हम थोड़ा डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे कि एनालिसिस पार्ट में हमें क्या क्या गिवन होता है। जैसे एनालिसिस पार्ट में हमको गिवन होता है उसकी एएसटी गिवन होती है, जो और क्या कहते हैं हमको इसमें उसकी डेप्थ और विड्थ गिवन होती है। हमको उसमें मोमेंट चेक करना पड़ता है कि ये कितना मोमेंट रजिस्ट कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी कितनी है। मगर डिज़ाइन पार्ट में हम चेक करते हैं कि क्या कहते हैं हमें उसकी डेप्थ निकालनी पड़ती है, उसका एएसटी निकालना पड़ता है, उसमें सरिया कितना रिक्वायर्ड है वो निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो देखेंगे। अब बहुत ही आसान मेथड से मैं तुम्हें समझाऊंगा, ऐसा तुमको यानी काफ़ी कम जगह मिलेगा ये पढ़ा जैसे मैं बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं क्या होता है। थोड़ा यानी तुमको डायग्राम्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कहाँ से बन रहा है डायग्राम और क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मैं तुमको बता रहा हूँ डायग्राम। जैसे ये कंक्रीट का जो डायग्राम होता है ये रेक्टेंगुलर पैराबोलिक डायग्राम होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का। ठीक है, स्ट्रेन स्ट्रेन के वर्सेस का डायग्राम होता है। ये क्या कहते हैं रेक्टेंगुलर पैराबोलिक डायग्राम होता है। ये एफसी के यहाँ पे ये है। इस पे हमने 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया तो 0.67 एफ सी के आ गया। फिर से हमने इस पे क्या कहते हैं 1.5 का क्या कहते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाया तो इसका 0.45 एफ सी के आ गया। तो इसको हम इस डिज़ाइन यानी इससे हम डिज़ाइन करते हैं, तो इसको हमने 3 टाइम्स एस्टिमेट मान के करते हैं। देखो हम ऐसा ही इसको ये देखो ये HYSD का ग्राफ है स्टील का, क्योंकि माइल्ड का तो तुमने 100 में पढ़ा ही होगा, क्या कहते हैं ऐसे करके ऐसे बनता है। ठीक है, ये HYSD का ग्राफ है। ठीक है, इसमें सारी वैल्यूज़ हमारी इसमें ये देखो ये FY है, इस पर हम कितना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं 1.15 का। 1.15 का पार्शियल फैक्टर लगाएंगे तो 0.87 FY आ जाएगा। ठीक है, ये अब देखिएगा अजम्पशन, ये वही है जो मैंने बताया। अब देखिएगा अजम्पशन। अजम्पशन क्या होती है? प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। ठीक है, इससे क्या होता है इसका मतलब है जो हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस तो यानी हमारी उसी पे रहेगी हमारी, और जो हमारा सेक्शन ऐसे रेक्टेंगुलर बन रहा था वो ऐसे हो जाएगा, यानी उसमें कोई कर्व नहीं आएगी। अगर हमारा ऐसे थी, ये न्यूट्रल एक्सिस थी हमारी, तो ये हमारी ऐसे चली जाएगी बस। ठीक है, यानी इसलिए हमारा जो डायग्राम बनता है ना वो ऐसे ही बन जाता है। ठीक है, लीनियर इसलिए बोलते हैं हम इसको लीनियर। जो मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट होता है वो 0.0035 होता है। ये रहा देखो यहाँ पे, ये रहा 0.0035 और ये 0.002 होता है। ये भी दोनों वैल्यू याद रखना, हम ये दोनों यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये वाला अभी देखा हमने कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, वो हम 0.67 एफ के लेंगे और इस पर हम पार्शियल फैक्ट्री 1.5 का एडिशनल अप्लाई करेंगे। ठीक है, जिससे 0.45 एफ के हमारा बन गया था। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हम इग्नोर करते हैं, उसमें होते हैं फिर भी हम इग्नोर करते हैं ताकि और थोड़ा हमारे पास यानी एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो इंक्लूड हो जाए। ठीक, और हमारा जो टेंसाइल का पार्शियल फैक्ट्री होता है टेंशन में वो 1.1 स्टील का जो 1.15 लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो अजम्पशन है ये है मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल एनफोर्समेंट सेक्शन एट द टाइम ऑफ फेलियर शैल नॉट बी लेस देन, ये देखो यहाँ पे शैल नॉट बी लेस देन FY अपॉन में ES 1.15 ES प्लस में 0.002। ये है क्या मतलब? इसका मतलब ये पता है क्या है? इसका मतलब ये देखो कि हमने जो स्ट्रेन है बीम के अंदर वो हमने लिमिट कर दिया। ठीक है, लिमिट कर दिया, इसलिए हम लिमिट स्टेट मेथड में जो XU है ना वो XU लिमिटिंग लिखते हैं। XU लिमिटिंग, उसमें तो हम बैलेंस लिखते थे वर्किंग मेथड में, इसमें हम XU लिमिट लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने इसमें ना जो स्ट्रेन है वो पहले ही लिमिट कर दिया कि इससे कम नहीं हमारा होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा यानी ओवर रेनफोर्स बीम है, अगर हमारी ओवर रेनफोर्स बीम है उसका XU तो हमारा इतना चला गया और जो हमारा स्ट्रेन है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी इससे कम हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि जो
बीम में LSM मेथड में अगर हम सिंगली रेनफोर्स बीम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हम जो अंडर अंडर रेनफोर्स बीम डिज़ाइन कर लेते हैं और बैलेंस बीम डिज़ाइन करते हैं। जैसे ही बारी आती है ओवर रेनफोर्स बीम डिज़ाइन करने की, हम उसको सिंगली ना करके हम उसको डबली रेनफोर्स बीम डिज़ाइन कर लेते हैं, सिर्फ इसी कारण से। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, क्या कहते हैं, ये जो हमारी जो मेथड है, हमारा मूवमेंट है, हमारा AST वाले मेथड से उससे ओवर एस्टिमेट कर जाता है इस चीज़ को। ठीक है, मगर अगर हमारा यानी एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया कि ओवर रेनफोर्स बीम सिंगली डिज़ाइन करो, तो हम AST वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे। उसमें 0.87 AST वाला जो मूवमेंट है उससे मूवमेंट नहीं निकालेंगे। हम किससे मूवमेंट निकालेंगे? हम मूवमेंट निकालेंगे उसका 0.36 FC के बी इंटू में एक्स यू वाले मेथड से हम इसका मूवमेंट निकालेंगे। इससे क्या कहते हैं, हम थोड़ी यानी यानी जो हमारा आंसर है उसके नज़दीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मगर ये वैल्यू आई कहाँ से हमारी ये वैल्यू आई कहाँ से? ये देखो, ये वैल्यू आई कहाँ से? जो स्ट्रेस स्टील में जो ग्राफ बनता है ना HYSD का, वो ऐसे बनता है। और हमको पता है कि इसमें जब हमें यानी यील्ड पॉइंट का हमें अच्छी ऐसे पता नहीं चलता। अगर हमको यील्ड पॉइंट अगर निकालना है, उसके लिए हमें प्रूफ स्ट्रेस निकालना पड़ता है। प्रूफ स्ट्रेस कितने पे निकालते हैं? सोम में हमने पढ़ा होगा 0.002 पे हम प्रूफ स्ट्रेस निकालते हैं। जैसे यानी 0.002 स्ट्रेन से हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, इसके पैरेलल जहाँ पे ये टकराएगी वहाँ पे क्या कहते हैं, मान लेते हैं इसका FY है। ठीक है, इस पे हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, और इससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के पास हमारे पास ये जो एरिया है ये एक्स्ट्रा आ गया। और ये एक्स्ट्रा कितना है? ये है स्ट्रेस इजिकल टू स्ट्रेन इंटू में ई। और ये ई हमारा जब इधर आएगा तो हमारा स्ट्रेन आ जाएगा इतना, यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ये 1.15 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये इतना एक्स्ट्रा हमारा लग जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी ऐसे आती है, ये वैल्यू हमारी ऐसे आती है। ये हमने समझ लिया। अब इसको अब पढ़ते हैं हम इसका एनालिसिस। अब पढ़ेंगे हम एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन। ठीक है, थोड़ा इसका हम डायग्राम जूम करके डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा कोई बीम है। मैंने बताया था एनालिसिस पार्ट में हमें AST गिवन होता है, BB गिवन होगा और DB गिवन होगा। ये D स्मॉल d है हमारा, ये D' है कवर, और ये हमारा B है। ठीक है, ये इसका स्ट्रेन डायग्राम है, लीनियर है, हमने पीछे अभी एजम्पशन में पढ़ा। ये ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। और ये हमारा रेक्टेंगुलर पैराबोला होना चाहिए, ये भी हमने पढ़ा। और 0.045 FC के, ये भी हमने पढ़ा था, इतना ही होनी चाहिए। और ये हमारा, ये देखो, जब हमारा लिमिटिंग होगा तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन की जगह हम इक्वल टू लगा देंगे लिमिटिंग में, ये लिमिटिंग में, और सारी चीज़ हमारी सेम रहेगी। तो इसमें एनालिसिस में हमारे 4 स्टेप्स होते हैं काम करने के लिए। 4 स्टेप्स में हम सारा एनालिसिस कर देंगे। तो स्टेप 1 क्या होना चाहिए हमारा? स्टेप 1 होता है कैलकुलेशन ऑफ XU। और कैलकुलेशन ऑफ XU कैसे निकालते हैं? जो इसकी कंप्रेसिव फोर्स है वो टेंसाइल फोर्स के इक्वल कर दो। टेंसाइल फोर्स तो इजी है, ये हमें पता है। ये स्ट्रेस है 0.87 FY, इसमें AST को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टेंसाइल फोर्स तो आ गया। मगर हमारा कंप्रेसिव फोर्स हमारा क्या है? कंप्रेसिव फोर्स हमारा रेक्टेंगुलर प्लस पैराबोला है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लस पैराबोला है। तो पहले इसका यानी जो इसकी हमें विड्थ तो पता है, हाइट पता नहीं, तो पहले हाइट निकाल लेते हैं। तो मान लो ये y है, ये XU है, तो ये XU अपन में y, XU माइनस में y हो जाएगी। तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स लगा सकते हैं। अब हम ये y है तो सिमिलर ट्रायंगल्स लगा देंगे। ये देखो, ये हमने सिमिलर ट्रायंगल्स लगाया, 0.0035 XU और 0.002 y, ये सिमिलर ट्रायंगल्स लगाया हमने यहाँ पे। ये y हो गया हमारा, ये XU हो गया, ये y है। तो ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बड़े वाला, ठीक है, समझ रहे हो ना? एक तो ये वाला ट्रायंगल है बड़ा वाला, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इसमें सिमिलर ट्रायंगल्स लगा दिया हमने। तो आ गया हमारा ये। ठीक है, ये आ गया हमारा। इससे हमारे y की वैल्यू आ जाती है इतनी, 4/7 XU आ जाती है। उसको XU में से 4/7 XU कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
7 में से 4 गए 3, 3/7 XU आ जाता है ऊपर वाला। तो ये हमारी हाइट आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एरिया एरिया क्या होएगा इसका, विड्थ इनटू में ये वाले डिस्टेंस। ठीक है, और पैराबोला का क्या एरिया क्या होता है, 2/3 इंटू में बी इंटू में एच। ठीक है, ये होता है। तो ये आ गया हमारा 0.45 FC के इंटू में 3/7 XU, ये एरिया हो गया। एरिया को जब हम विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स का वो आ जाएगा। ठीक है, इसको विड्थ से मल्टीप्लाई करके हमारा एरिया आ जाता है। इसमें शायद विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारा एरिया आ जाता है। एरिया जो एरिया ऑफ डायग्राम है इसको विड्थ से मल्टीप्लाई करके हमारा जो कंप्रेसिव फोर्स है वो आ जाता है 2/3। और ये हमारी बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया, इसको हमने विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा एरिया कंप्रेसिव फोर्स इन पैराबोला आ गया। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 0.36 FC के बी इंटू में XU, ये आ गया। और टेंसाइल का हमारा ये है 0.87 FY, ये है। दोनों को इक्वेट करा, हमारी ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे मैंने ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या कहते हैं, डी से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। क्यों करा है, क्योंकि जो हमारा AST/BD होता है ना, इसको हम परसेंटेज स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील दे रखा होता है तो उससे भी हम क्या कहते हैं, AST निकाल लेंगे फिर। तो हमारा जो XU है वो किसका फंक्शन हो गया, खाली XU FY अपन में XC का फंक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला स्टेप हो गया XU को कैलकुलेट करना। तो आगे से ये अगर हमारा डायग्राम यही है, ये ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर हमारा डायग्राम यही ही है तो सीधा वैल्यू ये याद रख लेना। ये अगर ये डायग्राम ट्रायंगल बन जाए या कोई और सी शेप का बन जाए तो उसका एरिया निकाल के उसको विड्थ से मल्टीप्लाई करना। इसलिए मुझे ऊपर का कॉन्सेप्ट बताना पड़ा। ये अगर उसका यानी ट्रायंगल का एरिया उन्होंने शेप चेंज कर दी क्वेश्चन ने, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर सेम है तो ये याद रख लेना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। सेकंड स्टेप क्या है, XU लिमिटिंग निकालना। XU लिमिटिंग निकालना, तो XU लिमिटिंग यहाँ से लगा लेंगे हम, ये वाला। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे XU लिमिटिंग। ये XU लिमिटिंग तो डेराइव करने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा तुम XU लिमिटिंग का फार्मूला याद रखो ये। ठीक है, 700 अपॉन में 1100 प्लस में 0.87 FI इंटू में D। अब यहाँ पे कई बार पूछता है कि XU जो है वो किसका यानी किसका फंक्शन होता है, वो FY का फंक्शन होता है। आ जाता है क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये सिर्फ FY का फंक्शन होता है। इसमें FY की अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो हमें यानी XU लिमिटिंग आता रहेगा। ये देखो 500 के लिए 0.6 है, ये भी सीधा वैल्यू याद कर सकते हो, 0.46 हो जाएगी। और 4156 के लिए 48 हो जाएगी, और 200 के लिए 52 हो जाएगी। ठीक है, अब XU आ गया हमारे पास, XU लिमिटिंग आ गया, तो दोनों को कंपेयर कर दो। ये आ गया, कंपेयर करने के बाद हमारा ये आ गया। इससे अगर लेस देन हुआ तो हमारा अंडर एनफोर्स है, इक्वल टू तो क्या कहते हैं लिमिटिंग सेक्शन है, और ग्रेटर देन है तो हमारा ओवर एनफोर्स सेक्शन है। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, फोर्थ स्टेप से हमारा MOR निकालना। MOR निकालना फोर्थ स्टेप हमारा ये होता है। MOR निकालना तो बस थोड़ा सा एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, आगे तो यानी तुम सीधा सीधा फार्मूला भी लगा सकते हो और वो भी कर सकते हो। देखो हमें कंप्रेसिव फोर्स भी पता है, टेंसल फोर्स भी पता है, मगर उसका जो सेंट्रोइड है कहाँ पे लगेगा वो नहीं पता। तो हमको सेंट्रोइड निकालना होता है। और सेंट्रोइड निकालने के लिए कैसे पता लगेंगे, ये देखो, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सेंट्रोइड उसका L/2 पे होता है, तो हाफ हाफ पे हो गया, यानी जो 3/7 है इसका हाफ कर दो तो 3/14 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो जो यानी जो CFP है वो उसकी डिस्टेंस देखो पहले समझने वाली, उसकी डिस्टेंस कहाँ से है, यहाँ से लेके टॉप से लेके इसका जो सेंट्रोइड है वहाँ तक की डिस्टेंस है, ये जो यानी पैराबोला की डिस्टेंस है।
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यानी 3/7 XU प्लस में कितना है हमारा जो सेंट्रोइड होता है 3/8 ऑफ ये वाली लेंथ कितनी है हमारी 4/7 XU। ठीक है, ये तुम इसको सोल्व करोगे तो 9/14 आ जाएगा, 9/14 आ जाएगा। ठीक है, ये देख लेना, मैंने तुमको बता दिया कॉन्सेप्ट। इससे जो हमारी एक्स बार आ जाता है जो सेंट्रोइड है, मतलब जहाँ पे हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, वो कितनी आ जाती है हमारी 0.42 XU आ जाती है हमारी। अब ये देखो एक चीज़ समझने वाली चीज़ है, जो रेक्टेंगल ब्लॉक का जितनी भी ये हमारी डेप्थ है वो नियरली 0.43 है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा नेट हमारा कंप्रेसिव फोर्स होगा वो हल्का सा क्या कहते हैं स्लाइटली हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बोलेंगे, जो हमारा नेट हमारा कंप्रेसिव फोर्स हो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में ही आएगा हमारा। तो सीधा सीधा फार्मूला देखो तुम 0.36 FC के बी इंटू में XU और इंटू में हमारा डी में से ये अब देखो जो हमारी लीवर आर्म में यानी ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स हो गया, ये हमारा क्या कहते हैं टेंसाइल फोर्स हो गया, इतनी हमारी एक्स बार होगी। तो इतनी डिस्टेंस हमारी कितनी होगी डी माइनस एक्स बार होगी। और मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है हमारा फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी इसके बीच में क्या आएगी डी माइनस एक्स बार ही तो है हमारी, डी माइनस एक्स बार, तो ये डी माइनस एक्स बार। ठीक है, ये देखो 0.87 FY इंटू में AST डी माइनस एक्स बार। जब ओवर एनफोर्स होएगा ना तो हम इस ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, जो मैं ऊपर बता रहा था ना, ये ओवर एनफोर्स में हम ये वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, ओवर एनफोर्स में हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे अगर करेंगे भी तो। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फाइंड द MOR ऑफ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम। साइज़ हमारा कितना है 350/700 है। ठीक है, कवर हमारा 50 है, M25 FE 400 है और इसका जो AST है हमारा 4 बार है 16 mm के, HYSD है। तो ये 350 लिख दिया, ये हमारा 650 हो गया, इसके सेंट्रोइड से हमारा ये डिस्टेंस 50 होगी, ये हमारा कवर हो गया। तो पहला काम क्या हमारा कैलकुलेशन ऑफ XU, तो ये और ये दोनों को इक्वेट करो। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करो 0.87, 415 था, 4 इंटू में π/4 इंटू में 16 का स्क्वायर, ये 0.67 FY 0.36 FC के इंटू में B तो 350। तो हमारा जो XU हमारा ये आ गया। XU लिमिटिंग हमारा 415 है तो 0.48 हमारा D हो जाएगा, इसको सीधा D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 हो जाएगा। कंपैरिजन करा हमने तो हमारा क्या आया लेस देन आ गया। लेस देन का मतलब क्या था हमारा अंडर रेनफोर्स था। ठीक है, अब अंडर रेनफोर्स था, अब अंडर रेनफोर्स में ये देखो कि हमारा एक्स जो फार्मूला क्या है हमारा ये है, अगर बैलेंस होता तो ये XU लिमिटिंग होता। ठीक है, यहाँ पे भी लिमिटिंग यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी लिमिटिंग यूज़ करते हैं, बैलेंस होता तो, मगर ये है क्या है अंडर रेनफोर्स है तो हम XU यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे XU की वैल्यू हमारी कितनी है 92.13 है, तो ये वाला यूज़ करेंगे हम। 0.36 FC के 25, B हो गया 350 और ये XU हो गया 92.13 और ये D हो गया हमारा ये आ गया हमारा 0.42 इंटू में XU हो गया हमारा। तो इससे MOR हमारा इतना आया। ये आएगा हमारा न्यूटन में, उसमें आएगा न्यूटन हमारा mm में, इसको 10⁻⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। ऐसे ही हम MOR इसका निकाल लेंगे इस ट्रेन से, देख लेना तुम, सेम आएगा लगभग। ठीक है, ये हो गया हमारा एनालिसिस सेक्शन, समझ गए ना। एनालिसिस में अपना क्या करना है, 4 स्टेप्स हैं इसमें हमारे। पहला कैलकुलेट ऑफ XU, दूसरा हमारा XU लिमिटिंग का कैलकुलेट करना, तीसरा हमारा इनका कंपैरिजन करना, फिर चौथा हमारा क्या है MOR निकालना। बस ये काम करना है एनालिसिस पार्ट में। डिज़ाइन में क्या करना है, डिज़ाइन में देख लो,
ये देखो डिज़ाइन हम क्या करते हैं, मैंने बताया ना डिज़ाइन को हम पहले बैलेंस बैलेंस के यानी लिमिटिंग सेक्शन मान के हम क्या कहते हैं डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, लिमिटिंग सेक्शन मान के। इसमें क्या करेंगे, हमने एक्स यू लिमिटिंग माना यहाँ पे भी एक्स यू लिमिटिंग माना, एज्यूम है हमारा एजम्पशन है, ठीक है। और एक्स यू को के डी लिख दिया हमने, के वही वैल्यू होगी 0.46 होगी, या फिर ये हमारी उस पर डिपेंड करेगी, हमने एफ ई 500 लिया, एफ ई 415 लिया, या फिर 250 लिया, तो इसलिए हमने इसको के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो के डी इसलिए हम यहाँ पे के डी लिख रहे हैं। तो ये के डी लिख दिया, डी यहाँ से यहाँ पे डी था, यहाँ पे डी था, तो डी इसका यहाँ पे हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। डी हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, और ये हमारा 0.36 एफ सी के, और ये पूरी 1-42 के, इसको हमने क्यों मान लिया, ये क्यों मान लिया हमने इसको, ठीक है। इसको हम क्यू बी डी स्क्वायर, ये याद रख लो चाहे तुम, सीधा का सीधा क्यू बी डी स्क्वायर। अब क्यू की वैल्यू ना, या तो तुम क्यू की वैल्यू सीधा टेबल बना के याद रख लो, उसमें करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर यानी 500 हुआ, 500 हुआ तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 0.46 लिख देना है, यहाँ पे 0.46 लिख देना है, ठीक है। ये लिख दोगे तो 0.46 तो हमारे पास क्यू की वैल्यू उस वक्त क्या आ जाएगी, उस वक्त हमारे पास आ जाएगी 0.133 एफ सी के, ठीक है, 500 पे। ऐसे ही 415 पे हमारी क्या आ जाएगी, 415 पे आ जाएगी 0.138 एफ सी के, ठीक है। ऐसे आ गई हमारी। तो या तो तुम ये वैल्यू सीधा टेबल बना के याद रख लो। अब सीधा हमारा फिर एम यू का फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर 500 है तो एम यू का हमारा सीधा फार्मूला क्या बन जाएगा, 500 है तो 0.133 एफ सी के बी डी स्क्वायर, सीधा ये फार्मूला यूज़ करेंगे ना हम, ठीक है। कितना आसान हो जाएगा, जितना शॉर्टकट बनाया जाए उतना बनाओ तुम, ठीक है। ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो पहले तो हमें एम यू निकाल दिया, फिर हम क्या करेंगे, एम यू जो लिमिटिंग आया है उसको हम जो फैक्टर्ड मूवमेंट होगा ना, जो हम निकालेंगे फैक्टर्ड मूवमेंट, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब पता चलेगा फैक्टर मूवमेंट किसको बोल रहा हूँ मैं। जो फैक्टर मूवमेंट आएगा ना उसको इक्वल रखेंगे, और उसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे, लिखने के बाद डी निकालेंगे, और फिर डी से हम सीधा ए एस टी निकाल देंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करके ए एस टी निकाल देंगे। आ जाओ ये क्वेश्चन करते हैं इस पर। ये हमारा डिज़ाइन सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर बीम है, विड्थ हमारी इतनी है। हमें अगर विड्थ हमें गिवन ना होती ना तो हम विड्थ बाय डेप्थ का रेशियो मान के, कुछ मान के 1 या 2 मान के, या कितना भी मान के हम एज्यूम कर लेते हैं विड्थ डेप्थ का रेशियो, तो विड्थ मान लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं विड्थ इसमें गिवन है, स्पैन भी गिवन है, सिंपली सपोर्टेड उसने बोल दिया, स्पैन गिवन है, यूडीएल है इतने का, और इसने M25 है, FE415 है। अब सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है, 7.5 का इसका स्पैन है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा इसका, WL²/8, ठीक है, WL²/8 हमारा ही आ गया। लोडिंग कितनी थी, ये थी हमारी लोडिंग, ठीक है। चाहे इसको यहाँ पे फैक्टर्ड कर लो, चाहे बाद में फैक्टर्ड कर लो, ठीक है, WL²/8 से। तो हमारा जो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट हमारा इतना आ गया, ये फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है। अभी इक्वल भी करेंगे इसको हम, ठीक है। फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट है, इसको हमने यहाँ पे रखा अपॉन में ये D², या तो तुम अब यहाँ पे क्या करो, 415 है तो 0.138 एफ सी के से एफ सी के इंटू में बी कर दो, ठीक है। अगर वो नहीं करना तो पूरा जैसे तुम लिखोगे, ये हमारा ये आ गया, यहाँ से सीधा हमने एफ सी के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे यहाँ पे 3.4 आ गया, तो 3.4 इंटू में ये आ गई, तो इससे हमारी डी आ गई हमारी, ठीक है। फार्मूला वही था हमारा जो सा हमने ये करा, M = QBD², ठीक है। तो डी QM/QB इसका रूट कर देंगे तो ये डी आ जाएगा, तो यही करा हमने यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो ए एस टी क्या होगा, अब एम यू लिमिटिंग की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे,
फैक्टर बेंडिंग मोमेंट, तभी तो हम यहाँ पे एक्सयू लिमिटिंग लिख पा रहे हैं यहाँ पे हम, वरना थोड़ी ना एक्सयू लिमिटिंग लिख पाते यहाँ पे, तभी एक्सयू लिमिटिंग लिख पा रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फैक्टर बेंडिंग मोमेंट हमको पता है, और क्या कहते हैं एफ वाई हमको पता है, एक्सयू लिमिटिंग ये हमको पता है, ठीक है। इससे हमारा ए एस टी आ गया, हमारा सारी चीज़ें वैल्यू पता थी हमको यहाँ पे, तो इससे हमारे ये आ गया, ए एस टी आ गया हमारा। तो ये हमारा डिज़ाइन पार्ट हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। अगर आपको समझ आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आगे देखने के लिए बने रहिए। मैं जल्दी आपके लिए एक नई वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं आगे की चीज़ें समझाऊंगा। यानी अभी तो मैंने सिर्फ फ्लेक्सर पार्ट पढ़ाया है, इसका शेयर पार्ट भी पढ़ाऊंगा। अगर टोर्शन आए तो वो भी कैसे करेंगे, डब्ल्यू रेनफोर्समेंट कैसे करनी है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो सारी चीज़ देखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ इस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।